डरा धमका के तुम हमसे वफा करने को कहते हो, कहीं तलवार से भी पांव का कांटा निकलता है। रवायत यह है कि चुनाव लड़ने वाली पार्टी लोगों से वादे करती है, लेकिन बीजेपी ने इस ट्रेंड को, इस रवायत को बदल दिया है। वो वादे नहीं करती बल्कि धमकी देती है या फिर लोगों को डराती है। डबल इंजन सरकार का जो नारा बीजेपी ने इजाद किया, वो इस डराने वाले चुनाव प्रचार की शुरुआत था और अब खुले तौर पर डराने धमकाने का यह खेल चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकतंत्र का मालिक कौन, लोग या राजनीतिक पार्टियां? पूछिए यह सवाल, क्योंकि सवाल है आपका। फिलहाल कर्नाटक के लोग डराने धमकाने वाली चुनाव प्रचार की प्रक्रिया को झेल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सुनिए। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। कांग्रेस आ गई तो करप्शन होगा, परिवारवाद होगा, कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। यह बयान है देश के गृह मंत्री का। कांग्रेस के आने से दंगा होगा। अगर अमित शाह का यह बयान चिंताजन्य है तो सवाल उठता है कि एक गृह मंत्री के तौर पर ऐसा बयान देने के उनके पास क्या आधार है? अगर आधार हैं तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया है अब तक? कौन दंगाई होंगे? हालांकि सोशल मीडिया पर कई लोग यह कह रहे हैं कि यह चिंताजन्य बयान नहीं है, बल्कि इस बयान को धमकी की तरह लेना चाहिए, और अगर धमकी नहीं तो डराने की कवायद तो है ही। अच्छा, येल विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के हिसाब से दंगों का चुनावी फायदा बीजेपी को होता है। गुजरात दंगे इसका उदाहरण है। अमित शाह के इस बयान के बाद जेपी नड्डा की यह धमकी भी सुन लीजिए। जो मोदी जी का आशीर्वाद है उससे कर्नाटक कहीं वंचित ना हो जाए, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने कमल को जिताना है। जेपी नड्डा ने कर्नाटक की एक चुनावी रैली में भाषण के दौरान लोगों से कहा कि भाई बीजेपी को ही वोट देना, नहीं तो पीएम मोदी के आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे। पहली बात, यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें नेता जनता को आशीर्वाद देता है? क्या नड्डा साहब भूल चुके हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की चाबी जनता के हाथ में होती है? नेताओं और दलों को जनता का आशीर्वाद चाहिए, न कि जनता को नेताओं का आशीर्वाद। अब इस बयान का दूसरा पहलू देखिए। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रशासनिक और शासकीय व्यवस्था ठीक रहे, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए। केंद्र सरकार के ऊपर राज्य सरकार की कई तरह की निर्भरताएं होती हैं। क्या जेपी नड्डा इस बयान के जरिए सीधे तौर पर यह कहना चाहते हैं कि अगर कर्नाटक में गैर बीजेपी सरकार आती है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार का सहयोग नहीं करेगी? बीजेपी के नेता कर्नाटक के लोगों को डराने धमकाने में क्यों लग गए हैं, यह जानने के लिए आप स्मृति ईरानी के इस बयान को सुनिए। कोई अपना ही हमें छोड़कर पीठ पर छुरी भोंककर गैरों के कैंप में जाकर खड़ा हो गया। इसके बाद इन ओपिनियन पोल्स को देखिए। थूक के भाव में बीजेपी के नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं। ओपिनियन पोल्स में पार्टी हारती दिख रही है। मुमकिन है कि इस बौखलाहट में धमकाने और डराने के सिवाय और कोई चारा बचा ना हो, लेकिन यह लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है, और लोकतंत्र की सेहत ठीक रहे इसके लिए हमें सवाल पूछते रहना होगा। देखते रहिए मॉलिटिक्स, पूछते रहिए सवाल।